नमस्कार दोस्तों। आज फिर दोबारा से हाजिर हुए हैं बाबा की नई कथा लेकर। जैसा कि आपको कल सुनाया था कि बाईजामा की सास बाबा को अपने घर से भगा देती हैं कि यहाँ दोबारा नहीं आना। बाबा वहाँ से निकल लेते हैं अपने द्वारका माई की। और उधर दूसरी तरफ बाईजामा को बहुत अफसोस होता है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन सास का पद बड़ा होने के कारण वो उनको कुछ नहीं कह पाती। सास ने उन्हें उनके बेटे की कसम दे रखी है कि तू साईं से नहीं मिलेगी। दूसरी ओर बाबा तो अपनी द्वारका माई के लिए चले जाते हैं। जिन डाकुओं ने बाबा पर जंगल में हमला किया था, जिन डाकुओं ने काशीनाथ को मारा था, उसके बाद बाबा पर हमला किया। बाबा की संगत में आने के बाद सुधर गए, हथियार उन्होंने गिरा दिए और नेक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होकर उन्होंने सरेंडर करने का विचार बनाया और शिरडी की चावड़ी में अपने आप को सरेंडर कर दिया कुलकर्णी के सामने। कुलकर्णी ने उन्हें बांध दिया। थाने से पुलिस बुला ली, जो नज़दीकी थाना था वहाँ से पुलिस बुला ली। अब उनसे ज़बरदस्ती ये कहलवाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारा सरदार कौन है। तो डाकू राणा जो था उसने कहा मेरे तो गुरु साईं हैं। वह कुलकर्णी को तो बहाना चाहिए था, उसने साईं को ही उनका सरदार बना दिया और पुलिस वालों के सामने दे प्रेशर पे प्रेशर, साईं इनका सरदार है, साईं इनसे डकैती करवाता था। मतलब बाबा को उन डकैतों का सरदार कुलकर्णी ने साबित करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। बाबा तो अंतर्यामी थे, बाबा भी चावड़ी पहुंच जाते हैं अपने आप। अब बाबा जहाँ जाते हैं तो धीरे धीरे बाबा का प्रचार होता जा रहा है गांव में। बाबा को लोग जानते जा रहे हैं, गांव वाले, 2-4 गांव वाले भी बाबा के साथ को लिए। जिसमें जो ग्रामीण लड़का कुआं खोद रहा था वो भी बाबा के साथ हो लिया। अब जबरदस्ती कुलकर्णी महाराज पुलिस वालों के सामने उनसे डकैतों से कहलवाना चाह रहे हैं कि बाबा उनके सरदार हैं। अब जब बाबा सामने पहुंच जाते हैं तो उन्हें डकैतों को भी बाहर लाया जाता है और तब डकैत कहते हैं ये हमारे गुरु हैं, इन्हीं के कारण आज हम आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हुए हैं। इन्होंने ही हमें सही रास्ता दिखाया तो हमने हथियार छोड़ दिए और आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गए। अब दोस्तों कुलकर्णी फिर नई चाल खेलता है कि ये पाखंडी है, तंत्र मंत्र जानता है। अब 2 दिन पुराना वाकया लेकर बोलता है कि कुएं के अंदर इसने बारूद लगाकर कुआं फोड़ा, वरना ये जो सालों से लड़का मेहनत कर रहा था, कुआं खोद रहा था, पानी नहीं निकाल पा रहा था। इस तरह से 70 बार तो करते करते कुएं तक बाबा के पुलिस वालों को बहाना चाहिए। पुलिस वाले ने कहा सबूत दो, सबूत के नाम पर कि यहाँ सबूत इसके पास ज़रूर बारूद मिलेगा। अपने आदमियों से कहकर कुछ बारूद वहाँ पर बाबा के खंडर जहाँ द्वारका माई के पीछे छुपवा दिया। अब पुलिस वालों को लेकर पूरे द्वारका माई में खुदाई चाली कराई ढूंढने के लिए कि सबूत मिलेगा, लेकिन वहाँ सबूत कुछ मिलना नहीं था। द्वारका माई के पीछे अब उसने इशारा किया, उसके आदमियों ने वहाँ छुपा रखा होगा कुछ, एक किसी डिब्बे में वहाँ खुदाई की तो एक डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर के जी रहा सबूत। डिब्बा खोला गया तो पता लगा जी बाबा के सामने जो कुछ भी उसने रखा था वो फूल में तब्दील हो गया। इसलिए वहाँ से पुलिस वाले बाबा को छोड़कर विदाई ले गए। अब डाकू की बारी आई। डाकू कहने लगे कि बाबा हमें बचाओ, कि साईं हमें बचाओ। बाबा का कहना था कि जो जिसने कर्म किए हैं
उसका फल तो उसको भुगतना पड़ेगा। इतना तो कर सकता हूँ कि वो सफ़र आसान हो जाए, लेकिन जो जिसके नसीब में लिखा हुआ है वो तो होगा। इस पर किसी का कोई वश नहीं है। करनी का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। वो बात अलग है कि कोई बाबा की शरण में आ गया तो वो रास्ता बहुत आसान हो जाता है। मैं खुद इस चीज़ का भुगत भोगी हूँ। कई बार ऐसी मुसीबतें आई, बाबा को याद किया और आज भी उस चीज़ को मैं सोचकर बहुत सोचता हूँ कि क्या हुआ था। आगे रास्ता बहुत लंबा है, कथा का श्रृंखला बहुत लंबी चलेगी। आगे कभी मौका मिला तो आप बीती भी सुनाऊंगा आप लोगों को। लेकिन बाबा के कहने से डकैत ने आत्मसमर्पण कर दिया था। वो पुलिस हिरासत में जेल यात्रा के लिए निकल लिए। अब इधर बाईजामा निराश हैं। बाईजामा निराश हैं क्योंकि उनके बेटे से साईं से मुलाकात नहीं हो पा रही, खाना नहीं भिजवा पा रही। अब पाटिल जी इस चीज़ को देख देख कर बहुत परेशान हैं। पाटिल जी भी बाबा को खूब चाहते हैं, खूब मानते हैं। पाटिल जी ने एक नया विचार बनाया कि माँ को ही सुधारा जाए। अब उन्होंने घर में आए, उनकी माँ बोलना चाहती है लेकिन वो उनसे नहीं बात करते, सीधे दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खोलते हैं तो पाटिल जी की माँ जो थी बहुत परेशान थी। पाटिल जी ने अपनी माँ को समझाया कि देखो, मैंने अभी कुछ देर के लिए दरवाज़ा बंद किया, तुमसे बात नहीं की, तुमको कितना बुरा लगा। इसी तरह बाईजा को भी उसको सच्चे दिल से अपना बेटा माना है, वो कितनी परेशान है। इतना सब होते सोते पाटिल जी की माँ बाईजा माँ को मुक्त कर देती है कि लिए मैंने अपनी कसम से तुम्हें मुक्त कर दिया। उधर मालसापति जी की 3 बेटियां हैं। 3 में से बड़ी बेटी का रिश्ता होना है। मालसापति जी बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा के लिए मालसापति जी और पाटिल जी दोनों बाबा के पास पहुंचते हैं कि हमसे आपका ज़मीन में सोना देखा नहीं जाता, इसलिए उनके लिए पलंग बनवाने की विचार, द्वारका माई में पलंग डलवाने का विचार बनाते हैं। बाबा मना कर देते हैं कि मुझे पलंग की आवश्यकता नहीं है। जिस लकड़ी से आप पलंग बना रहे हो वो लकड़ी आप मुझे दे दो, मैं अपने लिए स्वयं कुछ बना लूँगा। ये कहानी आगे भी आपको बताएंगे कि बाबा ने क्या बनाया उस लकड़ी से। फिलहाल मालसापति जी जिक्र करते हैं कि मेरी बेटी की शादी होनी है, लड़की देखने वाले आ रहे हैं। बाबा उनसे कह देते हैं कि हाँ जल्दी जाओ, रिश्ता आज पक्का हो जाएगा। उनकी लड़की का नाम यमुना है। वो इतना कहकर मालसापति और पाटिल जी चले जाते हैं। अब मालसापति जी के यहाँ लड़के वाले आते हैं उनको लड़की देखने के लिए कि हाँ जी हमें सब चीज़ पसंद है, लड़की पसंद है, सब कुछ पसंद है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस 4 जोड़े कपड़े और 100 तोले सोना लेकर लड़की को विदा कर देना। मालसापति जी की पत्नी हाँ कर देती है। अब बाद में उनके घर में कहा सुनी होती है कि 100 तोले सोना कहाँ से लाएंगे। मालसापति जी की पत्नी कहती है जिन साईं ने तुम्हें आश्वासन दिया है रिश्ता पक्का हो जाएगा, उन्हीं साईं से जाकर कहो, वही 100 तोले सोने का व्यवस्था करेंगे। आपस में दोनों पति पत्नी की इस बात को लेकर खूब कहा सुनी होती है। इधर बाबा उनके घर का सारा वृतांत सब जानते हैं, सब सुन रहे होते हैं, क्योंकि बाबा से कुछ छुपा नहीं होता। बाबा तो कण कण में विराजमान है। शिरडी के आज भी हर कण में विराजमान है। जो भी शिरडी जाता है जाकर देखेगा, महसूस करेगा उसको। शिरडी के हर पत्ते में, हर दाने में, हर कण में बाबा विराजमान दिखाई देंगे। सच्चे दिल से बाबा को जो मानेगा उसको बाबा अपने अंदर महसूस करेगा। इसी के साथ दोस्तों समय समाप्त हो रहा है। आपसे आज्ञा चाहता हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अगली कथा लेकर कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए। ओम साई राम।